मनोज कुमार जी के जेस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में लगभग 70 क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रधान शिक्षक परीक्षा में सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है लालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो असम में है। फिर है चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त बस्ती या चंद्रगुप्त बस्ती भी कहते हैं इसको। तो चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में है, जो कर्नाटक में है। फिर है कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? तो वह स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। स्कंदगुप्त ने ही हुनों को पराजित किया था। अगला है सहवाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो सहवाजगढ़ी का जो शिलालेख है वह खरोष्टी लिपि में है। अगला है त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष। इसमें पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट था। प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट था। फिर आगे है महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो यामनी वंश का था। फिर है बलबन जिसका कार्यकाल था 1255 से 1287 का मूल नाम क्या था? तो उसका नाम बहाउद्दीन था। बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन था। फिर है वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल है? तो बर्नी ने कहा था। आगे है इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुतय देखे परी औलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान। तो एक कबीर का पंक्ति है। अगला है एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया? तो 1719 ईस्वी में किया गया। फिर है भारत के राष्ट्रपति के नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे जो बिहार के थे। फिर अगला है लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमरात को किसने बनवाया था? तो आसफुद्दौला। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। फिर मौर्यकालीन हीनयान गुफा स्थित है कहाँ स्थित है? राजगिरी पहाड़ी पर है। इसके बाद है कौन पहाड़ी पर है? राजगिरी पहाड़ी पर है। अगला है अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे क्या? धम्म महामात्र के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष स्थाविर मोगलीपुत्र तीस ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था क्या? कथावस्तु कहा जाता है इसे, कथावस्तु लेकिन कथावस्तु कहा जाता है। अगला है बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। इसका ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है किसको? तो मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। फिर लायंस की खाड़ी स्थित कहाँ है? तो लायंस की खाड़ी जो है फ्रांस में स्थित है। इसका पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है, किससे संबंधित है? हैती से संबंधित है। इसके बाद गहरा सागरीय भाग समाहित करता है। गहरा सागरीय भाग समाहित करता है कौन? समाहित करता है ऊर्जा को। गहरा सागरीय भाग समाहित करता है किसको? ऊर्जा को। अगला है अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है 0 डिग्री अक्षांश के पास। फिर है भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ कब? तो 1906 ईस्वी में। इसके बाद 10 डिग्री यानी 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? किसके बीच 10 डिग्री चैनल है? तो अंडमान और निकोबार के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के बीच जो है 10 डिग्री चैनल है। इसके बाद है रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, किससे संबंधित है? अणु ऊर्जा से संबंधित है। फिर है निम्नलिखित में कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो हसदेव नहीं है, बाकी ईब, सेई और शिवनाथ जो है महानदी की सहायक नदी है। फिर है शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। फिर है आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधाएं कौन नहीं है? तो है कौन? तो बिजली है, हवाई अड्डा है, शिक्षा और स्वास्थ्य है, रास्ता नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है चौरा चौरी किसके लिए विख्यात है? तो चौरा चौरी जो है स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत वहीं से हुआ था, तो इसलिए विख्यात है।
इसके बाद सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की। इसके बाद भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल कौन नहीं है? तो किसानों का मकान ये नहीं है। बाकी है कौन? तो बिचौलियों की समाप्ति ये है, भू जोतों का एकत्रीकरण ये भी है, सहकारी कृषि ये भी है। अगला है भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। किसका अंश है? तो सहकारी उधार ढांचा का एक अंश है। फिर है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। किस पर कहता? इनमें सभी है, यानी बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधा और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक सब पर निर्भर करती है। इस पर है। इसके बाद है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार की आय होती है? तो है उत्पाद शुल्क है। उत्पाद शुल्क के राजस्व कर से सरकार की आय होती है। इसके अगला है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो भू राजस्व की बिहार सरकार राज्य सरकार का है। बाकी आयकर इनकम टैक्स केंद्र सरकार का है, सीमा शुल्क केंद्र सरकार का है, उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार का है, लेकिन भूमि राजस्व जो है राज्य सरकार का होता है। अगला है भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन है? तो कपड़े है। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की एग्जिम बैंक के द्वारा। फिर है इन्फ्लुएंजा ए माना H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1 को ही स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। फिर इनमें से कौन दूध को दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध से दही बनता है। इसके बाद एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक दवा होते हैं। फिर है प्राकृतिक कीटनाशक है, क्या है? एजाडिरक्टिन प्राप्त होता है। एजाडिरक्टिन प्राप्त होता है का नीम से। एजाडिरक्टिन प्राप्त होता है कि नीम से प्राप्त होता है। इसका है इसके बाद भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो टीबी पर काबू पा लिया गया है। फिर है चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। फिर आलू क्या है? तो आलू तना है। आलू जो है तना है। इसके बाद जो मूली होता है जड़ होता है, गाजर जड़ होता है, हल्दी जो होता है तना होता है, आदि होता है तना होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो DDT जो है वायु प्रदूषक नहीं है, जल प्रदूषक, जल को प्रदूषित करता है DDT। बाकी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है। इसका CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक है। इसके बाद अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अनुवांशिकता के जन्मदाता है। इसके बाद DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो वाटसन क्रिक को। वाटसन क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था DNA के मॉडल प्रस्तुत करने के लिए। इसके बाद कीटभक्षी पौधे कौन है? तो ड्रोसम या ड्रोसेरा भी कहा जाता है। ड्रोसम है या ड्रोसेरा भी इसको कहा जाता है। ड्रोसेरा भी कहा जाता है। एक होता है पीचर प्लांट होता है जिसे कलश पादप कहा जाता है। यूट्रिकुलेरिया होता है, एक कीटभक्षी पौधा होता है। इसमें इस पौधा में जो होता है नाइट्रोजन की कमी होता है। वैसे भूमि में होता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होता है, तो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वो पौधों को कीटों को भक्षण करता है। तो यह है ड्रोसेरा हो गया, ड्रोसम हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, कलश पादप जिसे पीचर प्लांट कहते हैं। ये सब हो जाता है कीटभक्षी पौधा है। आगे है निकोटिन पाया जाता है। निकोटिन किस में पाया जाता है? तंबाकू के पत्ती में निकोटिन पाया जाता है। इसका पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो कॉफी जो है बीज से प्राप्त होता है। इसके बाद जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किसने किया? तो ओपेरिन ने किया। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? तो ओपेरिन ने किया। फिर प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई कहाँ हुई थी? जल में। प्रथम जीव पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति प्रथम जल में हुई थी। इसके बाद निम्न से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो हीरा सबसे कठोर होता है। इसमें ग्रेफाइट, सोना, शीशा, हीरा में हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है। इसके बाद दोमट मिट्टी इसको कहा जाता है। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण
मिलता है। तो सभी प्रकार के कण रहते हैं। कौन? बालू कण रहता है, उसमें पाशु कण रहता है, चिकना कण रहता है, सभी कण रहता है। इसका पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो बलुई मिट्टी में पौधों को सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। इसका किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। इसका खनिज क्या है? तो खनिज एक अकार्बनिक ठोस होता है। खनिज जो होता है अकार्बनिक ठोस होता है। फिर एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रमाण के परमाणु मिलता है। फिर है खाने का नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक मिलता है। इसके पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? वैसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो हैलोफाइट, उसे हैलोफाइट कहा जाता है। इसका संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? तो जाइलम टिश्यू से। जाइलम टिश्यू से पानी ऊपर की तरफ बहता है। इसके बाद है पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण यानी है वो पत्ता। पत्ता जो होता है फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। इसके बाद भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में? पता है बीज में। बीज में भ्रूण रहता है। फिर है प्रकाश संश्लेषण होता है किस? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है किस में? क्लोरोप्लास्ट में होता है। फिर है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। प्रणाली की स्वपोषी क्रिया होता है। इसका जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण। आनुवंशिकता और विचरण के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। इसका मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पर आधारित है। फिर है लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो इसमें सभी हो जाए। कैसे? जीन के सम्मिश्रण से, इसका क्रोमोसोम में बदलाव से, इसका जीन के मिश्रण से होता है। फिर है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G शब्द का किस G का मतलब क्या होता है? तो जनरेशन होता है। 2G एंड 2 सेकेंड जनरेशन, दूसरा जनरेशन। तो 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो जनरेशन के लिए प्रयुक्त है। तो इस तरह से लगभग यहाँ 70 क्वेश्चन को देखे हैं जो सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान से संबंधित है, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।